क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक्सेस करने से पहले इन कॉन्सेप्ट्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले क्या है ना, आइटा। यहाँ से पता है ये आइटा की वैल्यू कितनी होती है। आइटा होता है हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये आया कहाँ से है, जस्ट मैं बताने वाला हूँ कि एक इक्वेशन होती है हमारी लाइन की x² + 1 ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ x² की वैल्यू, यहाँ से आ जाएगी -1। और अगर अभी मैं यहाँ से x निकालता हूँ तो इसके इधर जाने के बाद क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1। यही रूट -1 हमारा x ये है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर i के इक्वल होता है। इसी को हम आइटा बोलते हैं, ठीक है। और अब सेकंड जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। जैसे कि इसको डिनोट करते हैं z से। z की जो वैल्यू होती है, तो यहाँ से z दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर a + आइटा b, ठीक है ना। इसको हम आइटा b, यहाँ से क्या है, a क्या है मेरा, एक रियल नंबर है या फिर रियल पार्ट ऑफ z बोल सकते हैं इसको। रियल पार्ट ऑफ z, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ से क्या है कि मैंने डिनोट करा दिया इसको, z बराबर a + आइटा b ही इसको बोलेंगे। इसमें एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है ना। अभी जो दूसरा है हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि इनको एडिशन कैसा करता है। फॉर एग्जांपल हमें दिया है कि z1 = दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं a + आइटा b, और दूसरा गिवन है कि z2 वो कितना है, c + आइटा d। कुछ नहीं करना है, इसमें z1 + z2 करने का तरीका यही है, जो इनके रियल पार्ट्स हैं उनको ऐड करेंगे एंड प्लस इनके जो इमेजनरी पार्ट्स हैं उनको ऐड कर देंगे विद इमेजनरी नंबर, ठीक है ना सर। ये हमारा कंप्लीट। अगला टॉपिक है नंबर 4। इसका जो टॉपिक है वो है क्लाउजल प्रॉपर्टी। क्लाउजल प्रॉपर्टी बहुत ईजी है। अगर मैं मान लो z1 कोई भी नंबर हमको गिवन है a + आइटा b और z2 c + आइटा d, ठीक है ना। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। अगला है नंबर 5। देखिए इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। कि इसमें क्या होता है कि z1 और z2 और z3 हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे। एक बार मेरे को फर्स्ट 2 ऐड करके थर्ड ऐड करना है, तो वही वैल्यू इक्वल हो जाएगी z1 प्लस लास्ट के 2 को जब मैं ऐड करूँगा तब। बस यही प्रॉपर्टी है इसकी। नेक्स्ट है नंबर 6। इसमें क्या है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें भी तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे। एक बार मैं z1 + z2 करूँगा, वही इक्वल होगा अगर मैं z2 + z1 को इक्वल करूँगा, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी इन दिस कंडीशन। नंबर 7 है कि एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं। फिर एडिटिव प्रॉपर्टी को हम डिनोट करते हैं 0 से, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिनोट 0 से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 होगा। और तब अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इस एडिटिव प्रॉपर्टी को ऐड करता हूँ तो वो हमेशा वही कॉम्प्लेक्स नंबर देगा जिसको मैंने ऐड किया था, ठीक। ये छोटे बच्चों का था। नंबर 8। इसमें क्या है कि एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स भी कुछ भी नहीं है कि z अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a + आइटा b, इसमें मुझे माइनस करना है -b, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट टॉपिक है मेरा नंबर 9। ये डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे हमने एडिशन पढ़ा वैसे सब्ट्रैक्शन भी है कि जो z1 मेरे को गिवन है a + आइटा b और z2 है c + आइटा d। अब इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, z1 - z2 जो भी रियल नंबर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे a - c और प्लस का साइन लगा करके आइटा जो हमारे इमेजनरी पार्ट्स हैं उनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे b - d। ये मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दे दिया है। अगला है नंबर 10। नंबर 10 में क्या बोला, उसने कहा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे करना है। वैसे ही जैसे हमें 2 नंबर्स गिवन हैं तो z1 × z2 निकालेंगे, हमारे ac - bd प्लस आइटा ad + bc, यही हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। इसको हम एग्जांपल के से भी समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है ना।
अगला देखते हैं अभी। हम ना इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन था। जैसे कि Z1 गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 1 प्लस मैंने 2 आइटा लिया और Z2 मैंने ले लिया यहाँ से 2 प्लस 3 आइटा। अब मेरे को ना इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। इसको अच्छे से हम ज़्यादा समझ पाएंगे इसका एग्जांपल से। तो Z1 इंटू Z2 मेरे को निकालना है, वो मैं लिख लिया 1 प्लस 2 आइटा और मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 आइटा। जैसे हम बेसिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, वैसे ही करना है। 1 प्लस 2, 1 के 1 मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 बन जाएगा। ऐसे ही 1 के 3 में करना पड़ेगा तो 3 आइटा, प्लस ऐसे ही 2 की 2 में करेंगे तो 4, यानी कि 4 आइटा बन जाएगा। ऐसे ही जब मैं 2 आइटा मल्टीप्लाई करूँगा 3 आइटा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखो यहाँ से बन 2 प्लस 4 3 कितना बन गया 7 आइटा, ठीक है ना। यहाँ से बन जाएगा प्लस 2 3 6 और इंटू आइटा स्क्वायर। आइटा का जो स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है -1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देना है, 2 प्लस 7 आइटा -6 बन जाएगा यहाँ से, क्योंकि मैं -1 पुट कर दूंगा आइटा के स्क्वायर के वैल्यू की जगह। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, -4 प्लस 7 आइटा। ये होगा मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं हमारी मल्टीप्लिकेशन की। पहली है कि फर्स्ट द क्लाउजर प्रॉपर्टी। क्लाउजर प्रॉपर्टी में क्या गिवन है कि अब मान लो हमारे पास में कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z1 एंड Z2। इनका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमेशा हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में देखा था, यहाँ से हमें ये जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो यही प्रूव करता है, ठीक है। सॉरी, नंबर 3। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी हमारी Z1 इंटू Z2 करता हूँ या फिर Z2 इंटू Z1 करता हूँ तो ये हमेशा इक्वल ही होंगे। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ से Z1 और Z2, और जब थर्ड की करते हैं ऐसे ही यहाँ से Z1 को अलग रखना है और Z2 को मल्टीप्लाई Z3 को एक साथ करना है, तो ये हमेशा इक्वल ही होंगे। ये तुमको पता होना चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। इन्वर्स प्रोडक्ट क्या होता है, ये बहुत मतलब इतना हार्ड भी नहीं है। बेस इसका जो इन्वर्स है Z का इन्वर्स, इसी का इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से वो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे। अगली जो प्रॉपर्टी है नंबर 4 में, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ भी नहीं है, मैंने डाल दिया कि Z1 Z2 प्लस Z3 यहाँ लिखा हुआ है। कोई भी दो नंबर एडिशन के साथ और थर्ड का मल्टीप्लाई करना है तो Z1 Z2 के साथ, फिर प्लस Z1 और एक बार Z3 के साथ। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी डिवीज़न क्या है, डिवीज़न भी बहुत आसान है। ये Z1 और Z2, ये भी इसको बस इतना ही समझो, बाकी इसको एग्जांपल से समझेंगे बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 15 पे दिया गया है कि भाई हमेशा हमारे जो 4 के मल्टीपल्स हैं उनके कॉन्सेक्यूटिव जो भी नंबर्स होंगे उनका एडिशन हमेशा 0 के इक्वल होगा। ऐसे में नहीं आएगा, अब ऐसे आएगा। जैसे मान लो आइटा की पावर 1 दिया है और प्लस आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 3 एंड प्लस आइटा की पावर 4 हमेशा इक्वल 0 के होगा। इसको मैं आगे समझाऊंगा कैसे कैसे होगा। ये 1 है। अब आगे दिया है कि आइडेंटिटीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। आइडेंटिटीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि प्रॉपर्टी हमारी थी a प्लस आइटा b, जो हमारी का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, वही आइडेंटिटी Z1 प्लस Z2 पर भी अप्लाई होगी। जैसे कि a का स्क्वायर होता है ना, जैसे ही Z1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से भी Z2 का स्क्वायर और प्लस 2 Z1 इंटू Z2 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी अगर ये प्लस के लिए है तो ये माइनस के लिए भी सेम होगी, ठीक है ना। जो आइडेंटिटी माइनस वाली होती है वो भी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें क्या है ना, मान लो हमें दिया कि Z इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। पहले तो इसका कॉन्जुगेट निकालते कैसे हैं, Z यानी कॉन्जुगेट निकालते हैं जो भी हमारा इमेजनरी पार्ट है, वो चाहे प्लस का हो या माइनस का, उसका साइन चेंज करना होता है। प्लस है तो माइनस कर देंगे, इसका कॉन्जुगेट निकल जाए। कॉन्जुगेट को Z की बार से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट। मेरे को निकालना है कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं। यहाँ देखते हैं मॉडुलस निकालना भी बहुत आसान है। इसको Z की मॉडुलस बोलते हैं। ये निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर ऑफ Z एंड प्लस इमेज नंबर पार्ट का स्क्वायर।
ये होता है हमारा मॉड्यूलस, ठीक है ना। नंबर 17 जो मेरे इसमें दिया है, इन्वर्स ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान है, हमने अभी कॉन्जुगेट पढ़ लिया, मॉडुलस पढ़ लिया, तो इसको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। हमें निकालना होता है कॉन्जुगेट ऑफ जेड एंड डिवाइड करना होता है मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर से। क्या होगा कि इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, जेड का इन्वर्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ जेड डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी, जैसे कि Z1 इंटू Z2 गिवन है, और इनको अगर मैं अलग सेपरेट करूँ तो Z1 अपना मॉडुलस ले लेगा अलग और Z2 मॉडुलस लेगा अलग। वैसे ही डिवीजन के लिए भी है यही प्रॉपर्टी, ये मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ Z2, ये भी प्रॉपर्टी है। तो अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बचा है वो मैं लास्ट में दे रहा हूँ, जैसे कि आयटा है, आयटा की पावर मैंने आपको बताया अभी कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अभी अगर मैं यहाँ से आयटा का स्क्वायर निकालता हूँ तो यहाँ से आयटा का स्क्वायर मुझे इधर भी स्क्वायर कर दूंगा, है ना। जैसे मैंने आयटा का स्क्वायर किया ऐसे ही यहाँ पे कर दूंगा, तो आयटा की जो स्क्वायर आएगा -1 आ जाएगा। वैसे ही मेरे को आयटा क्यूब निकालना है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयटा का स्क्वायर इंटू आयटा। अब देखना आयटा का जो स्क्वायर है वो -1 है और आयटा की वैल्यू आयटा ही है, ये बन जाएगा माइनस आयटा। तो मेरे यहाँ से पता चल चुका है कि आयटा क्यूब माइनस आयटा। वैसे ही मेरे को निकालना है आयटा का स्क्वायर। आयटा के स्क्वायर का मैं स्क्वायर कर सकता हूँ भाई, 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर लगा सकते हैं। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और -1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ जो कि हमारी इवन पावर है वो हमेशा +1 देगी, ठीक है। ये बेसिक है, इसको पता रहा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे बेस पे इसमें मतलब बहुत से क्वेश्चन आएंगे। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आयटा का पावर 4, ये हमेशा 1 होगा। जितने भी इसके मल्टीपल्स होंगे वो मल्टीपल्स भी हमारे 1 के इक्वल होंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 4K की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगी। बट अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 4K प्लस मैंने इसको ऐड कर दिया 1 प्लस करता हूँ आयटा की पावर 4K प्लस 2 एंड प्लस आयटा की पावर 4K प्लस 3 और यहाँ से मैं लिख देता हूँ एक आयटा की पावर 4K, है ना। तो ये हमेशा 0 के इक्वल होगा। अब ये 0 कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आयटा और प्लस यहाँ से आयटा का स्क्वायर और प्लस आयटा की पावर 3 क्यूब और प्लस आयटा की पावर 4, ये हमेशा 0 के बराबर होगा। कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयटा हमेशा 4 टाइम्स ओनली, 4 टाइम्स वो 0 के बराबर होती है। जैसे कि आयटा की वैल्यू आयटा हमने बताया था, आयटा का स्क्वायर -1 था और आयटा क्यूब -आयटा था और प्लस मैंने आयटा की पावर 4 की वैल्यू बताई अभी 1। यहाँ से क्या होगा 1 से 1 कैंसिल और आयटा से आयटा कैंसिल, यहाँ से बचेगा ओनली 0। यही था बस, ठीक है ना। इन सब का किसी भी एक्सेल कॉम्प्लेक्स नंबर के करने से पहले इनका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कर लेना इनको।